दोस्तों नमस्कार। आज है 20 मई सन 2024 सोमवार। कर्नल अजय CEO अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे दालों पर, उड़द की साप्ताहिक समीक्षा देंगे, साथ साथ भारत देश से दालों के आयात निर्यात पर पूरी खबर आप तक प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। दोस्तों एक विनम्र अनुरोध, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, यदि चैनल पसंद आए तो ही सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ यदि एपिसोड साथ साथ हमारी सूचनाएं आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लाइक करना ना भूलें। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों सबसे पहले तो खबर ये निकल के आ रही है कि भारत से दालों की ऊंची कीमतों के कारण निर्यात दालों का प्रभावित हुआ है और इसमें 22% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यदि साल 2023-24 में देश के दालों के निर्यात की बात करें तो ये 22% और मूल्यों के हिसाब से देखें तो 2.5% की गिरावट दर्ज हुई है, क्योंकि बांग्लादेश, चीन, संयुक्त अमीरात जैसे प्रमुख इंपोर्टर्स ने दालों की कीमतें ऊंचे होने की वजह से खरीदारी भारत से कम की है। गौरतलब है कि साल 2023-24 के दौरान दालों का निर्यात 5.94 लाख टन का था, जो पिछले वर्ष 7.62 लाख टन का था, यानी 7.62 लाख टन से घटकर 5.94 लाख टन का हुआ। दालों का निर्यात पिछले साल 66.10 मिलियन डॉलर के मुकाबले इस साल मात्र 64.40 मिलियन डॉलर का रहा, यानी कीमतों के मामले में तो 2.5% की गिरावट है और मात्रा के मामले में लगभग 22% है। इसका प्रमुख कारण दालों के भाव अधिक होना है। गौरतलब है कि यदि हम दालों के सबसे बड़े खरीदार बांग्लादेश ने साल 2023-24 के दौरान 1.85 लाख टन दालों का आयात किया था, जो पिछले वर्ष 2 लाख टन से अधिक था। चीन में खरीदारी पिछले साल 1.65 लाख टन से 50,223 टन की भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात ने पिछले साल 1.33 लाख टन से 80,396 टन की भारी गिरावट देखी जा रही है। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है। गौरतलब है कि काफ़ी भारत से दालों का निर्यात काफ़ी हद तक विदेशी मांग को पूरा करता है, लेकिन देशी चना और काबुली चने के निर्यात में गिरावट देखी गई, जबकि मसूर, तुअर और उड़द के निर्यात में वृद्धि देखी जा रही है। दालों का निर्यात गौरतलब है कि अप्रैल से फरवरी अवधि के दौरान चने का निर्यात पिछले साल की समान अवधि में 1.27 लाख टन घटकर 45,361 टन रह गया। इसी प्रकार काबुली चने का निर्यात अप्रैल टू फरवरी अवधि में कम होकर 80,488 टन रहा, जो पिछले साल इसी समान अवधि में 93,624 टन था। देश में चने समेत अन्य दालों की कीमतें काफ़ी ऊंची होने से इसका असर निर्यात के कारोबार पर पड़ा है। सरकार ने अभी निर्यात पे कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए कीमत के हिसाब से दालों का निर्यात बाजार मूल्य से ऊपर किया गया है। दालों के ऊपर सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता भारत ने सप्लाई को आसान बनाने और कीमतों में नियंत्रण रखने के लिए वर्ष के दौरान रिकॉर्ड मात्रा में आयात भारत ने किया है। तो दोस्तों ये थी आयात पर अपडेट। अब जानिए उड़द के ऊपर साप्ताहिक विश्लेषण। दोस्तों यदि हम उड़द की बात करें तो 8 मई को लगभग 1135 रुपये के भाव थे, जो 18 मई को लगभग 1190 रुपये हो गए, यानी 1135 से 1190 की जो तेज़ी ये 8 मई से 18 मई के दौरान देखी गई। और यदि हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो 18 अप्रैल को लगभग 1175 रुपये के जो भाव थे वो घटकर 8 मई को 1135 रह गए थे और 18 मई को ये 1190 के ऊपर पहुंच गए हैं। गौरतलब है कि ये साथ साथ और ये विशेष देखें तो यदि करंट जो पिछला सप्ताह था, आयातित उड़द के भाव रेडी में अच्छी डिमांड से 300 रुपये की तेज़ी रही। पिछले शनिवार को चेन्नई में उड़द का भाव 9,825 से 9,850 रुपये प्रति क्विंटल होने की खबर है और बर्मा से उड़द का भाव सोमवार को $1155 पर खुलकर शनिवार को $1190 हुआ है, यानी सप्ताह के दौरान 1155 से $1190 पहुंचना उड़द में तेज़ी का रुख दिखाया और इससे स्थानीय डिमांड और भावों के अंदर भी 300 रुपये की तेज़ी देखी गई।
गौरतलब है कि यदि हम जुलाई के में अब भाव देखें आगे फॉरवर्ड सौदे, तो खबर निकल के आ रही है कि जुलाई में 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के नीचे के भाव के सौदे नहीं हो रहे हैं। चेन्नई में उड़द एसक्यू और एफएक्यू का वेयर हाउस में स्टॉक काफ़ी कम है और इस हफ्ते फॉरवर्ड से ज़्यादा रेडी की डिमांड अच्छी है, जिससे लगातार व्यापार हो रहा है और जुलाई में 10,000 रुपये क्विंटल से नीचे के भाव के सेलर्स उपलब्ध नहीं हैं। लोकल बर्मा बाज़ार में एफओबी के अनुसार अभी तक बर्मा की ओर से बिक्री का कोई दबाव नहीं है और देसी माल ऊंचे भाव एसक्यू और एफएक्यू होने से डिमांड लगातार देखी जा रही है। साथ साथ अब महत्वपूर्ण यही है कि दूसरी फसल उड़द में अब आगे मजबूती की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि हम उड़द के इंपोर्ट की बात भी देखें, हम उड़द के पुराने आंकड़े भी देखें, तो यदि हम अप्रैल महीने के देखें तो साल 2021-22 में लगभग 21,459 टन का इंपोर्ट हुआ था, जो साल 2022-23 में बढ़कर 38,757 हुआ और साल 2023-24 में 25,016 हुआ और 24-25 में अभी तक एक्सपेक्टेड जो है वो 68,295 है। और साथ साथ मई महीने के जो पुराने रिकॉर्ड हैं, साल 2021 में 3,745 टन हुआ था और ये साल 2022-23 में 25,023 और साल 2023-24 के अंदर 31,625 की बात की जा रही है। तो दोस्तों ये मैट्रिक टन की बात है और जून के अंदर साल 2021-22 में 52,470 मैट्रिक टन था, साल 2022-23 में 12,557 और साल 2023-24 में 40,985 और मई 24-25 के जो आंकड़े अभी आने बाकी हैं। तो ये थी कुछ उड़द के ऊपर इंपोर्ट और बाज़ारों की खबरें। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा कि उड़द चना इसके अंदर अभी मजबूती नज़र आ रही है, ऐसा कहना है कुछ व्यापारियों का। दूसरी ओर अब महत्वपूर्ण यह है कि दालों पर हमारा विशेष रिसर्च रिपोर्ट जारी हो चुकी है, जो आप भी मामूली सहयोग राशि अदा कर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको याद होगा चने पे हमने 4 महीने पहले से ही लगातार अपडेट दिए हैं, साथ में तुअर और उड़द के ऊपर भी लगातार अपडेट दिए हैं, जिससे सभी व्यापारी बंधु किसान बंधुओं को माकूल फ़ायदा भी हुआ है। दोस्तों तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी सिर्फ खबर कहलाती है, लेकिन विश्लेषण वही है जो समय से पहले आपको मिल जाए। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहेगा कि चुनावी दंगल अपने अंतिम फेज में है और जून महीने के अंदर इसका नतीजा भी आ जाएगा। पोस्ट इलेक्शन क्या संभावनाएं बन सकती हैं कृषि उपज में, चाहे वो दालें हों, मसाले हों, अनाज हो, कपास हो, शेयर बाज़ार हो, मेटल्स हों, इसमें क्या संभावनाएं भारतीय बाज़ारों की लगती है, इसकी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था या कोई भी टीम तभी काम करती है तब उसमें लगातार द्रुत गति से रिसर्च लगातार हो और वो लगातार रिसर्च पब्लिश हो जो आप लोगों तक पहुँचे। हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि आपको मंथली, वीकली ये सारी जानकारियाँ हम आपको दें दोस्तों, लेकिन ये भी निश्चित है कि बगैर सहयोग राशि के कोई भी रिसर्च लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं रह सकती। आपने हमारे चैनल को बहुत प्यार और सम्मान दिया है। 1,21,00,000 से अधिक व्यू, 1,38,000 से अधिक रजिस्टर्ड यूजर इस बात की गवाही दे रहे हैं, डंका बजा रहे हैं कि आपने हमारे चैनल को कितना प्यार और मोहब्बत दी है। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, हमने इसको मल्टी कमोडिटी चैनल बनाने का प्रयास किया है और इसमें अनाज, ग्रेन्स, पल्सेज, ऑयल सीड्स, स्पाइसेस, कॉटन, मेटल, ये सभी जानकारियाँ, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी जानकारियाँ आप तक पहुँचाने का जो हमने बीड़ा उठाया है वो किसी हद तक हम कामयाब रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।